जय हिंद ऑफिसर्स, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ट्रिक की वीडियो की सीरीज में ऑलरेडी आपको एक ट्रिक मिल चुका है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो ट्रिक पूरी तरीके से काम कर रही थी कि विभिन्न समितियां कैसे आप एक लाइन में ही याद कर पाए हैं। तो वो सारी समितियों के आधार पे आप आज देखेंगे कि प्रियम्बल्स को कैसे सेम डिट्टो केवल वन लाइन में, मैं बोलूं तो एक या दो शब्दों में आप पूरा प्रियम्बल याद कर सकते हैं, जिस शॉर्ट ट्रिक का नाम है ट्रिपल एसडीआर एंड जेएलएफ। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है, ट्रिपल एसडीआर एंड जेएलएफ। इसके सहारे आप इस ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा प्रियम्बल आपको याद हो जाएगा। प्रियम्बल को याद करने की और जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑफिसर्स, बिना लेट किए हुए चलते अपने ट्रिक पे और देखते हैं किस तरीके से आप ट्रिपल एसडीआर के माध्यम से पूरा का पूरा प्रियम्बल या हिंदी में पूरा का पूरा प्रस्तावना आप याद कर सकते हैं। तो हम बात कर ले प्रस्तावना की ऑफिसर। तो प्रस्तावना में क्या है, जैसे कि शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीधी से मतलब क्या कहता है, भारत को क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। इंग्लिश वाले देख ले, सॉरी हिंदी वाले देख ले, इंग्लिश वालों के लिए भी लगी हुई है, अभी तुरंत उनको भी बताया जाएगा। ठीक है, और साथ में उनको क्या, समाजवाद ना, प्रभु संपन्न मतलब क्या हुआ, संप्रभुता मतलब क्या हुआ, संप्रभु संपन्नता मतलब क्या हुआ, सोबेग्रेनिटी ना, एंड समाजवाद। ठीक है, फिर सेकुलर, फिर इसके बाद कैसा, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए क्या करेंगे, तथा उसके समस्त नागरिकों को ना, एंड क्या देता है, आइडल्स। अब उसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, ये सारी चीजें, तो इन सबको शॉर्ट ट्रिक में केवल हम बात करेंगे कि यहां से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। ठीक है, और भारत को किस तरीके से, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रिपल एसडीआर। इतने पोर्शन को अगर आप ट्रिपल एसडीआर में कन्वर्ट करें तो सारी चीजें देखें, सोबेग्रेनिटी ना, और आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यही चीजें तो हिंदी में लिखी गई यहाँ पे। संपूर्ण क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर क्या, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में जो चीजें शॉर्ट करके लिखा गया, वही सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, बात कर ले कि सोबेग्रेनिटी है, अदर चीजें ट्रिपल एसडीआर की कैसे कैसे ये आपके कंक्लूजन को एंड करेगी ना। तो पॉइंट क्या है, ट्रिपल एसडीआर, थोड़ा टेक्निकल चीजें थी, देखिए आप, ट्रिपल एसडीआर हमने बोला यस फॉर सोबेग्रेनिटी, और सोबेग्रेनिटी मतलब क्या होता है, आप बोलोगे क्या, प्रभुत्व संपन्न ना, या बोले तो ये यस का पहला हिंदी मतलब हो जाएगा ना। फिर अगले यस का क्या मतलब है, आप बोलोगे सर अगले यस का क्या मतलब हो जाएगा, तो अगले यस का मतलब है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, समाजवाद ना। फिर अगले यस का क्या मतलब है, सेकुलर। सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। और फिर डी फॉर डेमोक्रेटिक ना, समझ में आ रहा, एंड आर फॉर रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अगला क्या करा, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आप समझ पा रहे हो डीआर, तो ट्रिपल एसडी आर आपको याद रखना, आपको समझ में आएगा हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, ट्रिपल एसडी आर बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या प्रोवाइड कराते हैं, इतने प्रकार की जेएलएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड, ठीक है, एंड बंधुत्व। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड बंधुत्व, अभी बताते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो ये ट्रिपल एसडीआर आपको याद रखना है। अब हमें उम्मीद है ट्रिपल एसडीआर वाली चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। अब ये चीजें तो हम लोग क्या करते हैं, समस्त नागरिकों को देते हैं, और उसके साथ तथा उसके समस्त नागरिकों, कौन से आइडल है, तो जस्टिस। जस्टिस का मतलब जेएलएफ से है, जेएलएफ, जे फॉर जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार के हम देते हैं भारतीय नागरिकों को, तो आप बोलोगे सर सोशल जस्टिस देते हैं, इकोनॉमिकल जस्टिस देते हैं और पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस। अब बात करें एल फॉर क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी कैसी देते हैं भाई, आप थॉट की ना, यानी वो सोच सके, फिर एक्सप्रेशन की, उसके विचार की अभिव्यक्ति, फिर बिलीफ की, वो जिस भी चीजों को चाहे, जिस भी धर्म को चाहे, कहीं पे चाहे वो विश्वास कर सकता, बिलीव कर सकता, फिर वो उसमें विश्वास रख सकता है, और वर्कशिप की। ये आप कितने प्रकार की लिबर्टी देते, तो यहीं से डायरेक्ट प्रियम्बल से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो प्रियम्बल है वो कितने प्रकार की लिबर्टी देता है। तो आप बोलोगे सर थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, इस प्रकार आपके 3 ना, एंड 2 5, इस प्रकार आप बोलोगे कि लिबर्टी कितने हैं, 5 हैं टोटल, और जस्टिस कितने, 3। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल।
और बात करें इसके बाद इक्वलिटी, कितने इक्वलिटी 2 टाइप की देते, ई फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी कौन से प्रोवाइड करवाते हैं, 2 प्रकार की, कौन सी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। क्लियर है। और आप अब आएंगे इस साइड, ऑफिसर, ठीक है। एफ फॉर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या बात करेंगे, ये बताएगा इंश्योरिंग द क्या, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ना। तो आप क्या करोगे, प्रत्येक व्यक्ति की जो डिग्निटी है इंडिविजुअल पर्सन की, उसकी क्या करोगे, उसकी डिग्निटी को बनाकर रखोगे, यानी उसकी डिग्निटी जो है वो बनी रहे, उसको भी आपको इंश्योर करना पड़ता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द यूनाइट क्या एंड क्या इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आपको नेशन की भी इंटीग्रिटी, उसकी एकता और अखंडता को क्या करना, बना के रखना है। तो बस इतने ही पॉइंट है और आपके सारे देखो। फिर इसके आगे संविधान होकर क्या, संविधान होकर क्या शक्ति संविधान सभा से क्या भारत को अंगीकृत कब करते हो आप, ये इंपॉर्टेंट 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को आप बनाते हो और आप अपने ऊपर मान भी लेते हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, हम भारत के लोग भारत को ट्रिपल एसडीआर इसके आगे रखोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा ट्रिपल एसडीआर क्या है। भारत को क्या बनाना चाहते हैं भाई, ट्रिपल एसडीआर बनाना चाहते हैं। इसमें पहले एस का क्या मतलब है सर, सोवेरेनिटी की बात करता है, यानी संप्रभुता की बात करता है। और इसके बाद दूसरे एस की क्या मतलब है, समाजवाद की बात करता है, यानी सोशलिस्ट की बात करता है। और थर्ड वाले की बात, यस की क्या है, सेकुलर की बात करता है सर, पंथ निरपेक्षता की बात करता है। और डी फॉर डेमोक्रेटिक की बात करता है, यानी लोकतांत्रिक की बात करता है। आर फॉर रिपब्लिक, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करता है, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, ट्रिपल एसडीआर बनाना चाहते हैं। एंड और कैसा, हम उसमें आइडल क्या है और कैसा रहता है कि जेएलएफ हो, यानी जेएलएफ मतलब जस्टिस। जस्टिस कैसी, 3 टाइप की हमने ऑलरेडी बताया, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ना। फिर अगला एल फॉर लिबर्टी होनी चाहिए, और ई फॉर आप क्या देखो, इक्वलिटी होगा, और एफ फॉर क्या होगा, फ्रेटर्निटी होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस देखनी है। अब जस्ट इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये चीजें यहां पे आप बेटर तरीके समझ पाएंगे। मैंने क्या बोला था, ट्रिपल एस डी आर एंड जेएलएफ, ठीक है। जस्टिस, एक मिनट देखिए आप लोग, जेएलएफ ना, और ये ट्रिपल एसडीआर। क्लियर है बेटा, ट्रिपल एसडीआर एंड जेएलएफ। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ना क्या करते हैं, भारतीय संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, यस फॉर पहला क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट, इसके बाद सेकुलर, इसके बाद डेमोक्रेटिक, इसके बाद रिपब्लिक। तो अब आप आराम से याद कर लोगे, हम भारत के लोग भारत को ना, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं या कैसा रखना चाह रहे हैं। तो हमने जो बनाया या जो चीजें हमने रखा है, तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, ट्रिपल एसडीआर ना। ट्रिपल एसडीआर में आराम से हिंदी वाले अपना ये समझे कि क्या, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। वो अगर अब इतना तो आप लोग चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा याद रखनी होगी, पहले एस का क्या मतलब, दूसरे एस का क्या मतलब, तीसरे एस का क्या मतलब, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक है। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। एंड जस्टिस और लिबर्टी आपको ऑलरेडी पता है कि जे फॉर जस्टिस है ना, एल फॉर लिबर्टी है, ई फॉर आपकी इक्वलिटी, और एफ फॉर फ्रेटर्निटी है, यानी क्या है, फ्रेटर्निटी ना। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होगा कि बंधुत्व की बात कर रहा है, कि इंश्योर करेंगे आप प्रत्येक व्यक्ति के, इंडिविजुअल जो है उनकी डिग्निटी को इंश्योर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, यूनाइट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ना। और आप चीजें क्या इंश्योर करेंगे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो भारत की बनी रहे, यानी एकता और अखंडता भारत की बनी रहे। तो ये चीजें आपको बस इतने से, यानी एक लाइन से आपकी पूरी की पूरी प्रियम्बल क्लियर हो जाएगी। इससे ट्रिपल एसडीआर से। इसके बाद आगे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब, 26 नवंबर 1949 को हम क्या कर रहे हैं, इसे अडॉप्ट कर रहे हैं और साथ तो स्वयं पे लागू भी करते हैं, ठीक है। तो बस इतनी चीजें हैं आपको याद रखनी, बाकी आप छोटा सा पॉइंट जो है वो आपको पूरे को पूरे प्रियम्बल याद रखाएगा। तो बस इतना ही उम्मीद है कि आप ट्रिपल एसडीआर एंड जेएलएफ याद करके रखिएगा।
अब थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो इसके बारे में जान लीजिए। सोशल जस्टिस की बात कर रहा है भाई, सामाजिक स्तर पे आपको जस्टिस मिले, कोई ऐसे ना हो कि कोई भेदभाव कर रहा है आपके ना, किसी कास्ट वाइज, अनुसूचित जनजाति, जाति या अदर, इस सब पे कोई भेदभाव कर रहा है तो कुछ ऐसा ना हो। फिर इकोनॉमिकल आधार पे कोई आपको, इकोनॉमिक आधार पे कुछ आपका ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, इसकी भी जस्टिस की बात की गई। पॉलिटिकल आधार पे आपको बात की गई, आपका रिप्रेजेंटेशन, अदर चीजें जो हो, पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व करता जो हो आपके, वो भी समान हो, कोई आपका हक ना मार ले। क्योंकि चीजें क्या है, अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे तो आपके हक या आपके साथ कुछ गलत हो सकता है तो आपकी आवाज कौन उठाएगा, ठीक है। तो इसलिए बाकी लिबर्टी आपको ऑलरेडी दिया गया भाई, आप कुछ भी सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो ना। फिर आप विश्वास जो भी है चीजें बना के रखे, फिर वर्शिप के लिए आप पूजा पाठ जो भी चाहो, फिर इक्वलिटी के लिए कि भाई आपके पैसे इक्वलिटी दी गई, स्टेटस की, प्रतिष्ठा की इक्वलिटी दी गई है ना, और साथ में अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर की जो है उसमें भी समानताएं हो, ठीक है। लोक नियोजन के अवसर में समानता, याद होगा फंडामेंटल राइट्स जब आपको 16 हमने पढ़ाया था तो उसमें। और फ्रेटर्निटी, आपको बंधुत्व में क्या इंश्योर करना कि भाई डिग्निटी, प्रत्येक इंडिविजुअल पर्संस की, यानी जो भी कोई एक नागरिक है, एक पर्सन है, हर व्यक्ति की अपनी डिग्निटी होता है, अपना सम्मान होता है, उसके सम्मान को, इंडिविजुअल सम्मान को बचा के रखना है, ठीक है। और साथ में आप देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचा कर रखेंगे। तो बस ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर रखने, और ये सारी चीजें क्या भारत का प्रियम्बल बताता है कि हम इसको मानते भी और स्वयं पे लागू भी करेंगे ना। संविधान होकर क्या, संविधान होकर शक्ति को हम अपने ऊपर लागू करेंगे, अंगाकृत करेंगे। कब करते हैं ऐसा? 26 नवंबर 1949 को हम ये चीजें लागू करते हैं, ठीक है। तो बस यही चीज याद कर लेंगे, क्या, ट्रिपल एसडीआर एंड जेएलएफ। बस ये छोटी सी ट्रिक थी, आप लोग याद रखिए और आगे बढ़ते चलिए। कोई इशू होगी तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चीजें मिटिगेट किया जाएगा। वैसे अफसर्स बस इतनी छोटी छोटी सी ट्रिक आपको आगे लेके चलेंगे। अब बात करेंगे इसके डिटेल वीडियो के बारे में, तो वो आपको इसके बाद मिल जाएगी, जिसमें आपको प्रियम्बल की पूरी डिटेल जानकारी के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।